परिस्थिति आए कि हमें किसी को धक्का दे के दर्शन कर मिलेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? जाना है। लेकिन वो वैसे दर्शन नहीं करने कि किसी को आप धक्का दो, किसी को गिराओ। जहाँ तक आपको अच्छे से रास्ता मिले वहाँ तक आप जाओ और प्रभु से बोलो कि हे प्रभु, यहाँ तक आना मेरा कार्य था, अब आगे ले जाना तेरा कार्य है। लेकिन किसी को गिरा के, किसी को धक्का दे के, किसी को कष्ट दे के अंदर जाना बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि आपने किसी को धक्का दिया, किसी को गिराया, तो उसे कितना कष्ट होगा, वो भी तो भगवान का भक्त है। यदि भक्त को कष्ट हुआ तो भगवान को कष्ट होगा। तो इसीलिए जब भी ऐसे दर्शन मिलने हो तो कभी भी दर्शन चाहे ना करिए। मंदिर के बाहर से आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे, वही सबसे अच्छा कार्य है। अच्छा, जब हमारे ब्रज में बिहारी जी के मंदिर जाओ तो पुष्प दिए जाते हैं, और पुष्प किस पे दिए जाते हैं? पत्ते में रख के दिए जाते हैं। इधर भी कोई मंदिर होगा तो कहीं पे शायद पत्ते में रख के दिए जाते हो पुष्प, जब मंदिर के बाहर होते हैं। अच्छा, बाबा वैद्यनाथ धाम कौन कौन गया है? बिहार के तो ज्यादातर सभी लोग जाते हैं ना वैद्यनाथ धाम। उधर पटना साइड के ज्यादा जाते हैं लोग। तो बाबा वैद्यनाथ धाम में भी यही है, जो पुष्प दिए जाते हैं वो पत्ते में रख के दिए जाते हैं। तो अब ये देखिए, जब पत्ते में पुष्प ले जाकर के हम मंदिर जाते हैं तो जो पुष्प रहते हैं वो तो प्रभु को चढ़ते ही चढ़ते हैं, लेकिन वो जो पत्ता है, वो प्रभु के चरणों में होता है, प्रभु के चरणों में चढ़ता है। अच्छा, पुष्पों की तो ठीक है, उनका महत्व है कि उनमें खुशबू रहती है, उनको प्रभु को चढ़ाया जाता है, सुगंधित होते हैं वो। तो चलिए, उनमें तो गुण है कि वो प्रभु में चढ़ गए, प्रभु को समर्पित कर दिया गया। लेकिन पत्ते का क्या गुण है कि वो प्रभु के चरणों में समर्पित होता है, प्रभु के चरणों में चढ़ता है। उसका ये गुण है क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा व्यक्ति कौन? पुष्प। कौन है भैया? पुष्प। पुष्प के साथ वो पत्ता गया है। तो जब आप एक भले व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आप भी भले बन जाते हैं। आपको बनने की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वयं ही बन जाएंगे। यदि संतों का संग करेंगे तो संत ही आप बनेंगे। अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो अच्छे ही बनेंगे। और यदि आपने बुरे लोगों की संगति करी है तो फिर कोई नहीं बचा सकता। यदि आप एक भक्त के साथ जुड़ेंगे तो भक्त ही कहलाएंगे। यदि आप एक दुष्ट पुरुष के साथ जुड़ेंगे तो दुष्ट कहलाएंगे। तो महत्व ये रखता है कि हम किसके साथ हैं, कैसी संगति है और कैसा आचरण है हमारा। मैटर ये नहीं करता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। मैटर ये करता है कि हम संगति कैसी कर रहे हैं, अच्छे लोगों की कर रहे हैं कि बुरे लोगों की कर रहे हैं। यदि हमारी संगति अच्छी है, सत्संग अर्थात संतों का संग, तो जब भी जीवन में सत्संग का अवसर आ जाए तो हम कहीं भी जाएं, लेकिन सत्संग श्रवण करना है। सभी लोग भाव से बोलेंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम सभी ने श्रवण किया था कि गोपियां पूजा करती हैं माँ कात्यायनी को और उनसे वरदान मांगती हैं। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपश्रुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। क्या मांगा? कि जो नंद के पुत्र हैं, नंद गोपश्रुतम देवी, जो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, प्रभु श्री कृष्ण वो हमको पति के रूप में प्राप्त है। तो माँ ने क्या आशीर्वाद दिया था कि पावन शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी जिसमें प्रभु आप सभी के साथ विचरण करेंगे। तो आज वो बड़ी ही परम पावन शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका विचरन्तुं मन
मल्लिका। बड़ी ही परम पावन रात्रि आती है। कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा की रात्रि। कौन सी रात्रि आती है भैया? शरद पूर्णिमा की रात्रि। प्रभु योग माया का आश्रय लेते हैं और कामदेव के अभिमान को भंग करने के लिए प्रभु पावन मधुवन में जाकर के पावन बंसी बजाना प्रारंभ कर देते हैं। और आज जैसे ही प्रभु ने बंसी की धुन को बजाना प्रारंभ किया है, सो वो बंसी की धुन जो है वो गोपियों के कान में जाती है। और जैसे ही धुन गोपियों के कान में गई तो गोपियों को अपना अपना नाम सुनाई देने लगा। क्या सुनाई देने लगा? अपना अपना नाम सुनाई देने लगा। कोई गोपी गाय दूह रही थी, कोई गोपी भोजन पका रही थी, कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। अब जैसे उन्होंने अपना नाम सुना है सो आज दौड़ी दौड़ी मधुबनी की ओर चल देती है। एक आंख में काजल है, एक आंख में नहीं लगा है, किसी की चुनरी गिरी जा रही है, कोई अपने बेटे को छोड़ करके जा रही है और जिनके पति ने नहीं जाने दिया वो मन से आज जा रही है। सब अपना नाम सुन के पागलों की तरह बावरी होकर के आज मधुबन की ओर जा रही है। और आज जैसे ही मधुबन में पहुंची है सो आज प्रभु ने कहा है, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा। व्रजशानामयं कश्चिद् ब्रूतागमं कारणम्। प्रभु कहते हैं स्वागतम हो महाभागा, आइए आइए देवी आपका स्वागत है। आप ये बताइए आप इतनी रात्रि में यहाँ विचरण क्यों कर रही हैं? यदि आपके पिता को, आपके पति को पता चल जाएगा तो वो आपको क्या कहेंगे? तो आज वो जो गोपियां हैं प्रभु से कहती हैं, प्रभु उस जो घर में हमारे पति हैं वो हमारे मिट्टी के पति हैं और आज हम उस मिट्टी के पति को छोड़ के अपने असली पति के पास आए हैं। तो ये बताओ मनुष्य को मिट्टी की पूजा करनी चाहिए, असली पति की पूजा करनी चाहिए? तो प्रभु ने कहा असली पति की पूजा करनी चाहिए। तो गोपियों ने कहा प्रभु फिर ये कौन सी बात हुई कि पहले आपने बुलाया हमारा नाम लेके, अब आप ही कह रहे हो? बताओ किस कारण से आई हो? ब्रूतागमन कारण है, क्या कारण है यहाँ आने का? ये तो वही बात हुई, स्वादिष्ट बढ़िया खीर बनाने के बाद उसमें नींबू निचोड़ दो, पूरी खीर खराब हो गई। आज जैसे ही प्रभु ने गोपियों की बात को सुना है तो प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आज प्रभु गोपियों की परीक्षा ले रहे थे। और महाराज आज उन गोपियों के साथ प्रभु ने दिव्य रास की लीला प्रारंभ की और उस दिव्य महारास में सब युवा स्त्रियां ही नहीं थी, कोई वृद्धा थी, कोई 7 वर्ष की कन्या थी। और प्रभु ने जब दिव्य रास की लीला की तब प्रभु की ज्यादा से ज्यादा आयु रही होगी 8 से 9 वर्ष की। मानो ये कि एक छोटा सा बालक बड़ी कन्याओं के साथ नृत्य कर रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को पति के रूप में मांगा था। तो प्रभु आज उन गोपियों को ले जाते हैं और उनके साथ सुंदर सी लीला करना प्रारंभ करते हैं। और वो गोपियां कोई साधारण नहीं थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत थे वो, जिन्होंने वरदान मांगा था कि हे प्रभु जब आप जन्म ले तो हम सभी ब्रज की गोपियां ही बने। यहाँ तक कि महाराज ब्रज में जो वृक्ष भी है तो उसकी बड़ी महत्वता है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। वृंदावन धाम अपार है, वहाँ के एक पत्ते एक वृक्ष की महिमा अपार है। तो आज प्रभु ने उन गोपियों के साथ पावन रास लीला प्रारंभ किया है।
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम शन राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो लिया बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे छम नाचे राधा रानी उनकी मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल वाले आएंगे श्याम छवि पर ग्वाल वाल और गैया गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरलिया बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे राधा नाचे रे
बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए श्री हरिलाल की जय। आज महाराज जैसे उन गोपियों को अभिमान हुआ, प्रभु ने जैसे उनके साथ पावन लीला को करना प्रारंभ किया तो गोपियों को अभिमान आ गया। कैसा अभिमान कि देखो देखो हम तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, प्रभु को देखो हमारे साथ पावन रास की लीला कर रहे हैं, पावन रास रचा रहे हैं। तो महाराज प्रभु के आगे अभिमान नहीं। आज जैसे ही गोपियों ने अभिमान किया है सो प्रभु आज तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर गोपियां पागलों की तरह प्रभु को ढूंढने लगती हैं, मन मन भटकने लगती हैं प्रभु को ढूंढने के लिए, लेकिन प्रभु कहीं भी नहीं मिलते। गोपियां विचार करती हैं कि अवश्य ही प्रभु राधिका के पास हैं, हमें छोड़ करके प्रभु राधा के पास गए हैं। लेकिन महाराज आज जैसे ही गोपियां राधा जी के पास पहुंची तो वहां भी प्रभु नहीं मिले। अब जैसे ही प्रभु नहीं मिले तो आज वो गोपियां रोने लगी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि प्रभु तो गोपियों के पास ही होंगे। अनाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः यज्ञो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामन्यदिरः। क्योंकि गोपियों ने तो सोचा था कि प्रभु राधिका से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो प्रभु उन्हीं के पास होंगे, लेकिन जब उनके पास भी प्रभु नहीं मिलते तो गोपियां पागल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और आज वन वन भटकने लगती है। कोई गोपी हाथ में दुपट्टा उठा लेती है, कहती है देखो देखो मैंने गिरिराज जी को उठाया है, धारण किया है। कोई गोपी एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है, नृत्य करने लगती है, तांडव करने लगती है, कहती है देखो देखो मैं तो कालिया नाग का मान मर्दन कर रही हूँ। कोई गोपी एक टुकड़ी को उठा करके, एक पत्ते को उठा करके उसे बीच से फाड़ने लगती, कहती देखो देखो मैं तो बकासुर का मुंह फाड़ रही हूँ, बगुले का मुंह फाड़ रही हूँ। आज गोपियां बड़ी ही विरह में पागल है और अंत में विचार करती कि देखो तो कन्हैया हमारे कारण, हमने अभिमान किया और कन्हैया हमारे कारण नंगे पैर पूरे वन में भटक रहा है। उसके पैर में कांटे चुभ रहे होंगे, उसे कष्ट हो रहा होगा, उसे दर्द हो रहा होगा। देखो तो हमारे कारण कन्हैया किस प्रकार से विचरण कर रहा है। आज गोपियां पावन वन में जाकर के सब एकत्रित होती हैं और विरह की वेदना में विरह से व्याकुल होकर के गोपियों ने एक बड़े ही परम पावन गीत को गाया है, जिसे हम सभी गोपी गीत कहते हैं। आज गोपियों ने बड़ा ही सुंदर गोपी गीत गाना प्रारंभ किया है। विरह में आज वो प्रभु को बुला रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रयति इंदिरा श्री
जय। आज गोपियों ने पावन सुंदर गोपी गीत को गा करके अनेकों श्लोकों में प्रभु को पुकारा है। जयति तेधिकम जन्मनावेदा। हे श्याम सुंदर, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से आपने ना जाने कितने राक्षसों का वध किया है, हमें आपने मोहित कर लिया है। यदि ऐसा ही था श्याम सुंदर तो क्यों बचाया हमें उन बड़े बड़े राक्षसों से मर जाने देते? क्यों बचाया कालियानाग के जहरीले पानी से? जमुना जी में कालियानाग था और पानी जहरीला हो गया था, विष घुल गया था, हमें उस पानी को पान करके मर जाने देते? क्यों बचाया तुमने हमें? यदि ऐसा ही था श्याम सुंदर, क्यों बचाया है? जब से तुमने जन्म लिया तब से हम सभी तुम्हारी लीलाओं में इतने मोहित हो गए, इतने हो गए कि हमें तो अपनी शुद्ध बुद्धि ही नहीं रही। आज महाराज गोपियां इस प्रकार से विरह की वेदना में व्याकुल होकर के प्रभु को पुकार ही रही थी। स्वाज प्रभु उनकी मन में दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोली राष्ट्र में हरि लाल की जय।